नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबको तो पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। ये करीब 39,000 के करीब आपकी वैकेंसी आई है, 39,000 प्लस के करीब। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी का स्ट्रैटेजी प्लान में लेके आया था। मैथ का अलग है, उसमें रीजनिंग का अलग है, जीके जीएस का अलग है। अगर आपको वो देखना है तो मैं जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके उसमें लिंक उसका डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने एसएससी जीडी की पिछली जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ देख ली होगी कि कितना कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी कट ऑफ कितनी हाई गई हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि अब की बार कितनी जाएगी आपकी कट ऑफ। उसमें जो आपकी वैकेंसी थी वो अब की बार से ज़्यादा भी थी। तो आपको अगर वैकेंसी कम है और अब आप क्या नाम है, पिछली बार जो कट ऑफ है आपकी वे ज़्यादा थी, तो आपको भी ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा और टाइम भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का स्ट्रेटजी प्लान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्ट्रेटजी प्लान से में जाने से पहले सबसे पहले आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें आपका सबसे पहले होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वे कौन कौन से रहने वाले हैं? वे है रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश या फिर हिंदी। यानी कि इंग्लिश या हिंदी में से एक चॉइस करना है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी को चॉइस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं वे है 20 क्वेश्चन, और जीके जीएस का जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वे भी 20 रहने वाले हैं, और मैथ के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वे भी 20 रहने वाले हैं, और इंग्लिश या हिंदी इनमें से एक चॉइस करना है आपको। वे भी आपके 20 क्वेश्चन हैं, और जो नंबर है आपके वे है 40, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 40 इसके है, 40 इसके है और 40 ही इसके हैं। टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 80 और आपके नंबर हो गए 160, और आपको टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/4 की, यानी कि 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपके 4 गलत हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप एसएससी एग्ज़ाम्स को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बाद हम आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। आओ दोस्तों, तो इसमें अब आगे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है देखो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रहने वाला है, पहले होगा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिया है कि जीके है, जीके जीएस का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है और रीजनिंग का है, और हिंदी या इंग्लिश में से एक का है, तो वो आपका सीबीटी होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद होगा जो वो होगा आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, वो फिजिकल टेस्ट के बाद होगा आपका मेडिकल। इसमें आपकी आंखें चेक करेंगे, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, तो ये मेडिकल टेस्ट में आता है आपका। ठीक है दोस्तों, फिर है इसके बाद डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले सीबीटी होगा, फिर सीबीटी के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका डीवी होगा, और डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोस्ट कोड और पोस्ट फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। जो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो पहला जो आपका वो है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि आपकी जो तैनाती होगी वो होगी एक बॉर्डर पर, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी इसमें बीएसएफ में। इसी में ज़्यादा वैकेंसी भी है आपकी। ठीक है, फिर है ये पोस्ट कोड बता रहा हूँ आपको, ये कोड है, ये बी कोड है। बी कोड में आपका CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें आपका इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे कि आप मेट्रो में गए होंगे तो मेट्रो में आपको वहाँ पर मिले होंगे जवान, वे CISF के जवान होते हैं।
और एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स में भी CISF के, तो ये भी अच्छी पोस्टिंग है आपकी, अच्छी आपकी ये वैकेंसी है। और फिर है पोस्ट कोड सी, इसमें क्या है, इसमें है आपका CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसे कि दंगे हो जाते हैं, वहाँ पर किसी शहर में दंगे हो गए, भीड़ को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर CRPF की तैनाती होती है, ठीक है। फिर है आपका डी, ये कोड है डी, इसमें है SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इसमें क्या है, आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर आएगी, ये आपकी आएगी भारत नेपाल के बॉर्डर पे आ जाएगी, भारत भूटान के बॉर्डर पे आ जाएगी, उसमें आती है SSB, ठीक है। फिर है ई कोड, ई कोड में है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी कि तिब्बत में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। फिर है एफ कोड, एफ कोड में है असम राइफल्स, इसको हम पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं, यानी कि आपके जो पूर्व साइड की जो आपके स्टेट लगते हैं ना, वहाँ पर पोस्टिंग होगी आपकी, ये असम राइफल्स हैं, ठीक है। फिर है एच कोड, ये है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि SSF। इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे आपने देखे होंगे कुछ जवान, तो वे जो जवान होते हैं वो SSF के होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के या कोई CM है उसके उसके पीछे होते हैं जो, वे SSF के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके फोर्स ऑर्गेनाइजेशन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी जो कट ऑफ है ना SSF की, इसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है और ये पोस्ट भी सबसे अच्छी है। तो देख लो, आपको राष्ट्रपति के पास साथ रहोगे, आप प्रधानमंत्री के साथ रहोगे, सबसे ज़्यादा पोस्ट, सबसे कम पोस्ट इसकी रहती है, लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी BSF में है। अच्छा, ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस और ये मैंने आपके फोर्स ऑर्गेनाइजर बता दिए है। तो इसके बाद जो है आपको करना है कि तैयारी कैसे करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आओ तैयारी कैसे करें SSC GD की। अब की बार आपने देखा है कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा आई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया है तैयारी कैसे करें। इसका जो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग लेके आया हूँ, ठीक है। तो तैयारी कैसे करें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि आपने एक सप्ताह का टाइम टेबल बना दिया, मंडे का टाइम टेबल अलग है, ट्यूसडे का अलग है, वेडनेसडे का अलग है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। फिर है दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी ये चीज़ होती है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि आप, अगर आपने मंडे को आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लिए है तो आप ट्यूसडे को पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो वो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये फॉलो ज़रूर करनी है, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है दोस्तों। ये होती है आपकी कंसिस्टेंसी और ये डे बाय डे करनी है आपको, डे बाय डे, डे बाय डे, यानी कि हर दिन आपको पढ़ना है। सुबह पढ़ो, आप शाम को पढ़ो, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिसिप्लिन में तो रहना ही रहना है आपको, चाहे आप नौकरी लग जाओगे वहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। डिसिप्लिन में कैसे रहोगे आप पहले टाइम टेबल को आप लगाओगे कि मैं हफ्ते में इतने दिन पढ़ूंगा और इतने इतने घंटे पढ़ूंगा, ये GK GS ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। फिर उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी ये 3 चीज़ें। फिर है आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आपका आत्मविश्वास, ये तो होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि, रिश्तेदार बोल देते हैं या आस पड़ोस के लोग बोल देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उनकी नहीं माननी है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये जो है SSC GD का जो एग्ज़ाम ये क्रैक कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले आपको टाइम टेबल लगाना है और फिर करना है आपको कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बाद आपकी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। डिसिप्लिन तो आपका, चाहे आप
किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, उसमें डिसिप्लिन तो होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, और कॉन्फिडेंस ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर हम बताते हैं कि आपको सिलेबस क्या करना है। सिलेबस में आपको सबसे पहले आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। सिलेबस में जैसे कि आपने जीके, जीएस या फिर मैथ या रीजनिंग या जो भी आप हिंदी या इंग्लिश में कोई से भी आप दोनों में से एक चॉइस करते हो, तो सबसे पहले आपको उसको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो या आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी। लेकिन आपको, अगर आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो नोट्स तो ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि वे नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम पे काम आएंगे। ठीक है, फिर है उसके बाद सिलेबस के बाद आपको पूरा सिलेबस करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। ये लगा लो कि करनी ही करनी है प्रैक्टिस, तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने आज पढ़ लिया कि आज मैंने जीएस पढ़ी है सुबह, तो उसको शाम का भी एक, मैंने बताया ना कि टाइम टेबल बनाना है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग शाम को उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर है प्रैक्टिस के बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे कि आपका मान लिया एग्ज़ाम अभी तो होगा नहीं आपका, इसमें जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो जनवरी फरवरी में दे रखा है, तो अभी आपके पास सितंबर आधा पड़ा है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, यानी कि आपके पास 3.5 महीने पूरे पड़े हैं। ठीक है, तो आप अगर आराम से बेसिक से भी करोगे तो आपका क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं ऑनलाइन, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, आप किसी भी एप्लीकेशन से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको जब आपका मान लो कि जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो दिसंबर से आप स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट लगाने, दिसंबर से। ठीक है दोस्तों, दिसंबर से आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। तो ये आपका मॉक टेस्ट के बारे में हो गया। अब है PYQ। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PYQ। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि जैसे कि 2022 में हुआ था जीडी का एग्ज़ाम, तो उसके जो PYQ आए हुए थे वो आपको करने हैं। ठीक है, PYQ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मॉक टेस्ट जिस दिन लगाओ ना, उस दिन से PYQ भी स्टार्ट करने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, PYQ करने के बाद आपको करना है SSC जीडी का पेपर एनालिसिस। जैसे कि, क्योंकि आपको तो पता है कि जीडी के एग्ज़ाम भी महीनों महीनों चलते हैं, ये तो है नहीं कि एक दिन चलता है। अगर मान लें आपका बीच सी में या महीने के लास्ट में एग्ज़ाम हो और स्टार्ट हो गए जनवरी से, और आपका एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट में हो, तो आपको जो जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो पेपर एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, जो जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जैसे कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं एग्ज़ाम, तो जो जो एग्ज़ाम आ रहा है वो आपको एनालिसिस करने हैं कि जीके का कितने किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, मैथ का क्या आ रहा है, और रीजनिंग से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको पेपर एनालिसिस करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका स्ट्रेटेजी प्लान। अगर आप इस स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करोगे, अगर आप इस स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म 101% है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने RRB NTPC का भी डाल दिया है, जो आपका ये RRB NTPC की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने डाल दी है, आप उसको भी जा करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।